दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा हुआ करता है कि हम जो कोई भी कार्य करते हैं, यदि वे समय के अनुसार ना हो तो उनका पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। और बहुत से ऐसे समय भी आया करते हैं कि उस समय पर उस देव की शक्तियां अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं और उस समय यदि वह कार्य किया जाए तो हमारे अधिकतम जो कार्य हैं उनमें सफलता मिलने लग जाती है। ऐसा ही समय आ रहा है दोस्तों, श्रावण मास। अब ये जो सावन का महीना है, इसमें तो वैसे भगवान शिव शंकर की इतनी शक्तियां व्याप्त रहती हैं कि आप यदि थोड़ा भी कार्य करते हैं तो उनका अत्यधिक अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। पर विशेष रूप से यदि आप श्रावण मास में सोमवार को ये कार्य करते हैं, तब तो फिर कहना ही क्या है कि समझ लेना कि आपका कार्य बने ही बने। सोमवार भगवान भोलेनाथ का वैसे भी दिन हुआ करता है और फिर श्रावण मास का जो सोमवार आएगा उसमें अत्यधिक आपको फल की प्राप्ति होने की क्षमता होती है। तो आइए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं। किसी भी प्रकार का घर में संकट हो, उपद्रव हो या काम नहीं बन पाते हैं, कोई मंगल कार्य ही नहीं हो रहे हैं, किसी की विवाह शादी नहीं हो रही है, कोई उत्सव त्योहार ही नहीं मनाया जाता किसी कारणवश, ऐसे बहुत से संयोग अगर बन गए हैं कि ना जाने कौन सा बंधन लग गया है, तब आप उन सब बंधनों से मुक्ति पाने के लिए और अपना कार्य बने, इसके लिए बस यह छोटा सा उपाय कर लें। और उपाय मैं इसलिए बोलता हूं कि आप ही सोचते हैं कि कोई उपाय बता दीजिए, तो ये आप इन्हें उपाय ही मानते हैं, बल्कि उपाय नहीं, भगवान की अपनी पूजा ही हुआ करती है। आप उस पूजा को करेंगे तो समझ लेना दोस्तों, आपके ऊपर जितने भी संकट हैं सब समाप्त होने लग जाएंगे। करना क्या है दोस्तों, बस आपने नहा धो करके और अपना एक पानी का लोटा अपने सामने रख लेना है, पूरब की ओर मुख करके बैठना है, उसमें थोड़ा सा 4-5 चम्मच कच्चा दूध डाल लेना, इतना सा ही तो है। अब आपको जो एक छोटी सी चीज की आवश्यकता होगी वह आपको पहले ही लेकर के आनी है, और दोस्तों वह है बिल्वपत्र। तो बिल्वपत्र को आप सभी समझते हैं, बिल्वपत्र आप एक ही ले आए। एक बिल्वपत्र का अर्थ होता है कि यह 3 पत्ते एक साथ में होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे दिखाई देते हैं, उसे ही एक पूरा बेलपत्र माना जाता है। तो ये 3 पत्तों वाला एक बेलपत्र ले आए और यह बिल्वपत्र ला करके, और आपने अब जो ये पानी का लोटा रखा है दोस्तों, इसमें आपने जो कच्चा दूध डाला है इसी के अंदर बिल्वपत्र भी डाल देना। अब बिल्वपत्र अंदर तो डूबेगा नहीं, पर ऊपर रहेगा, कोई बात नहीं, जितना भी चला जाए उतना ही चला जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिव चालीसा की एक चौपाई की। आपने अपने सामने ये रख लिया, नहा धो करके बैठ गए आसन के ऊपर। इस सोमवार के दिन करना है और सावन मास के सोमवार के दिन करना है, अत्यधिक फल तुरंत प्राप्त होगा। अब आपने इस चौपाई को, जो यह शिव चालीसा की चौपाई है, इसको पढ़ना है दोस्तों, और 11 बार कम से कम पढ़ना है, और इसी अंदाज में पढ़ लेना, आराम आराम से पढ़ना। पर पढ़ने से पहले आपने अब इस लोटे को
जिसमें आपने पानी, दूध और बेलपत्र डाला है अपने सीधे हाथ पर रख लेना। सीधे हाथ पर इसलिए, वैसे तो दोनों हाथ पे रख लो यदि चौपाई याद है तो, और चौपाई याद नहीं है और फिर आपने 11 बार गिनती भी करनी है तो आप सीधे हाथ पर ही इसको, लोटे को रख लेना। और आपने रखने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूं और मेरे ऊपर इस समस्या जो चल रही है इसका निदान कर दें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अपना कोई भी कार्य हो बोल दें, ना भी बोले तो अपने मन में ही सोच लेना, हे भगवान आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, बस इतना सा बोल देना, भगवान सब जानते हैं। आपने अब इस चौपाई को 11 बार पढ़ना है दोस्तों। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। ये एक चौपाई है दोस्तों। चौपाई एक बार फिर बोल करके दिखा देता हूं, आपके स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। और तकरीबन जो मंत्र या चौपाई जो भी हम डालते हैं वह हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, आप आराम से उसमें देख भी सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। इसका अर्थ है दोस्तों कि हे शंकर, आप संकट के नाश करने वाले हो, मंगल के कारण हो, यानी कि जो भी हमारे घर में मंगलकारी होते हैं उनका आप कारण हो, यानी शुभ कार्य करवाने वाले हो। अब घर में शुभ कार्य तभी होंगे जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। और विघ्नों का नाश करने वाले हो, कैसा भी संकट हो, अब किया कराया हो, चाहे नेगेटिविटी हो, घर में सबका नाश करने वाले हो। अब इस चौपाई को 11 बार पढ़ लेना। अब बताओ कि इसमें आपका जाता क्या है। अब इस लोटे को उठाना और जहां अपना भोलेनाथ का मंदिर है, जहां शिवलिंग बना हुआ है, उसमें धार बांधते हुए आप इस जल को छोड़ देना और ओम नमः शिवाय बोलते रहना। अब कितना आसान प्रयोग है, कितना आसान उपाय है, पर मैं यही कहूंगा कि कितनी आसान पूजा है। कर लेना। इतना आसान कि जब जल सारा इसमें धीरे धीरे करके डल जाएगा तो पत्ते शेष रह जाएंगे लोटे में, फिर भी पत्ते को निकालना उसको और बिल्व पत्र पर, इस पे शिवलिंग पर रख देना, शिवलिंग पर चढ़ाना है आपने। अब ये जो बिल्व पत्र जो शेष रह जाएगा लोटे में निकालना और अपने शिवलिंग पर रख देना। इतना सा काम है, एक सोमवार का काम बता दिया। अब दोस्तों वैसे तो एक सोमवार तो कर ही कर देना सावन मास में, पर कोई जो श्रद्धालु है वो कहता है कि नहीं भाई मेरे को जितने भी सोमवार हैं उतने सोमवार कर दूंगा मैं, तो फिर अति उत्तम है। जितने सोमवार हैं सावन मास में आते हैं कर देना। पूजा तो आप वैसे भी करते हैं, यदि आप इस विधान से पूजा कर देंगे तो यह आपके लिए एक उपाय बन जाएगा दोस्तों। और उपाय बन गया तो संकटों का नाश हो गया। संकटों का नाश तो घर में सब कार्य होने लग जाएंगे, सब प्रेम से रहने लग जाएंगे, आपका काम भी बनने लग जाएगा। देख लेना दोस्तों, अगर आपका मन मानता है तो इसे जरूर करके देख लेना, और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।